Hello everyone, welcome to TechFlix. It's an student community made for students and made by students. Our vision is to provide quality and free education amongst all students. I am Tanya Singhal, the technical coordinator of this community. So in today's video, I am going to cover the part 2 of algorithms and problem solving. Till now, we have covered this part 1. In this, I taught you time and space complexity and as well as greedy algorithm. Not every algorithm of greedy, but some algorithms. So today we're going to cover backtracking. If you guys want me to cover greedy algorithms like Shannon, Fenn and Huffman, तो आप हमें ज़रूर बताइए. We will make sure कि हम part 4 में मैं लेके आऊँगी. Part 3 आपका dynamic programming का आएगा. So today we will cover part 2 of this algorithm and problem solving, which is backtracking. तो ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट और इजी भी है अगर आप इसे अच्छे से समझते हैं, क्योंकि सेम ही कॉन्सेप्ट काइंड ऑफ यूज़ होता है हर प्रॉब्लम में. तो मैंने कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स लिए, उसके थ्रू आई विल ट्राई कि आपको ये टॉपिक समझ आ जाए. सो या लेट्स स्टार्ट. एंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो डू शेयर एंड लाइक आवर वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल. सो ओके, लेट्स स्टार्ट. ओके, बैकट्रैकिंग. बेसिकली बैकट्रैकिंग होता क्या है? बैकट्रैकिंग क्या होता है? ये एक एल्गोरिदम है जो कि सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस निकालता है किसी भी चीज़ के. हमारे पास प्रॉब्लम है और हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस है, लेट्स सपोज. तो वो सारे सॉल्यूशन निकालेगा उनसे, और जो भी बेस्ट या फिर जो भी हमें सॉल्यूशन चाहिए वो हमें आउटपुट में रिटर्न कर देगा. ठीक है, तो बैक ट्रैकिंग ये हुआ. और उसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं. जब हम सारे सॉल्यूशन निकालते हैं, कुछ सॉल्यूशंस तो होंगे कि वो कंस्ट्रेंट पास नहीं कर सकते, तो हम वहीं से बैक ट्रैक कर जाते हैं. क्या कर जाते हैं? बैक ट्रैक एंड वी ट्राई अदर वे. हम एक अदर वे करते हैं. तो जिसकी वजह से हमारे क्या बनता है? एक सर्च स्पेस ट्री बनता है. एक सर्च ट्री बनता है जिससे कि हमारे सारे सॉल्यूशंस का पता चलता है और बेस्ट सॉल्यूशन हमारा आउटपुट में रिटर्न हो जाता है. सो ये एक रफ आइडिया है बैक ट्रैकिंग का. अब हम क्या करेंगे? हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिसके थ्रू आपको आई थिंक ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा. तो फर्स्ट इज एन क्वीन प्रॉब्लम. ये काफ़ी ज़्यादा फेमस प्रॉब्लम है. सो व्हाट इट डज इज, पहले तो प्रॉब्लम क्या है मैं बताती हूँ. हमारे पास कोई n क्वींस है और n बाय n का चेस बोर्ड है. लेट्स सपोज हमारे पास 4 क्वींस है, तो 4 बाय 4 का चेस बोर्ड है. और हमें वो 4 क्वीन चेस बोर्ड में ऐसे प्लेस करनी है कि कोई भी क्वीन सेम रो में ना हो, सेम कॉलम में ना हो, सेम रो में ना हो, सेम कॉलम में ना हो, सेम डायगोनल में ना हो. तो ये क्या हो गया? हमारा कंस्ट्रेंट हो गया. मैंने अभी आपको बताया था कि बैक ट्रैकिंग क्या कहती है कि आपके पास एक कंस्ट्रेंट होता है. तो हमारे पास कंस्ट्रेंट क्या है कि सेम रो में ना हो, सेम कॉलम में ना हो, सेम डायगोनल में ना हो, और हमें वो 4 क्वीन प्लेस करनी है. राइट, हमें वो 4 क्वीन प्लेस करनी है. ठीक है, तो ये हमारी प्रॉब्लम है. तो हम वो कैसे कर सकते हैं? तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, बट कोई 2 ही, या मतलब इस वाली प्रॉब्लम के सिर्फ 2 सॉल्यूशन होंगे जो कि वैलिड होंगे, जो कि हमारे कंस्ट्रेंट को पास करेंगे. तो मैंने इसके लिए सर्च स्पेस ट्री बनाया. व्हाट इज सर्च स्पेस ट्री? तो हमारे पास n4 है, क्वीन भी 4 है, और ये 4 बाय 4 का चेस बोर्ड है. तो मैंने क्या करा इसमें, आई ट्राई की तो मैंने क्या करा इसमें कि फर्स्ट क्वीन फर्स्ट कॉलम में प्लेस कर दी. राइट, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट बॉक्स में. अब सेकंड क्वीन फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि दिस वन. इसमें आ सकती है क्या? नहीं आ सकती. मैं यहाँ पर कॉलम चेंज करती जा रही हूँ क्योंकि हमें पता है कि हमें सेम कॉलम में नहीं लाना, बट रो में हम हर रो में जाएंगे. राइट, तो पहले तो हमने फर्स्ट कॉलम में प्लेस कर दिया, यानी कि इस वाले कॉलम में. इस वाले कॉलम में. सेकेंड टाइम हम इस वाले कॉलम में आई, तो मैंने यहाँ पे प्लेस करने की कोशिश करी. यहाँ मैं प्लेस नहीं कर सकती, तो फिर मैंने सेकंड में प्लेस करने की कोशिश करी. यहाँ भी नहीं कर सकती क्योंकि सेम डायगोनल आ रही है. फिर मैंने थर्ड में प्लेस करने की कोशिश करी, तो यहाँ पर मैं कर सकती हूँ. ठीक है, अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट क्वीन आएगी, जो कि आएगी नेक्स्ट कॉलम, यानी कि दिस कॉलम. इसमें भी मैंने यहाँ प्लेस करने की कोशिश करी, नहीं कर सकती. यहाँ नहीं कर सकती क्योंकि सेम डायगोनल, यहाँ पे सेम रो, यहाँ पर भी नहीं कर सकती और यहाँ पर भी नहीं कर सकती. तो ये सारे सॉल्यूशन में से कोई भी नहीं हो सकता. तो हमने बैक ट्रैक करा. अब हमने इस क्वीन को इसकी जगह इसके नीचे वाले बॉक्स में रखने की कोशिश करी. इसके बाद सेम हमारे पास 4 सॉल्यूशन निकले नेक्स्ट क्वीन के लिए, यानी कि ये. यहाँ पर हम सेकंड वाले में प्लेस कर सकते थे. इसके बाद इसके 4 सॉल्यूशन में इनमें से हम कहीं भी कोई भी क्वीन प्लेस नहीं कर सकते थे. तो क्या करा? हमने बैक ट्रैक करा. तो फिर नेक्स्ट टाइम हमने क्या करा, हम इस साइड आए.
इधर हमने पहले हमने फर्स्ट रो में करी थी, अब हमने क्या करा, सेकंड रो में प्लेस करी। सेकंड रो में अब नेक्स्ट क्वीन हम यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ कर सकते हैं, राइट। मैंने यहाँ प्लेस करा, सेम हमने सबके सारे सॉल्यूशन निकाले, इसके बाद हमने फर्स्ट में प्लेस करा, यहाँ पर आ सकती है, देन हमने नेक्स्ट यहाँ प्लेस करा। सो ये हमारे क्या आ गया, सॉल्यूशन। दिस इज आवर सॉल्यूशन। सो आई थिंक मैंने बहुत जल्दी बोलते, एक समराइज करते हैं क्या करा हमने। कॉलम हर बार हम चेंज करते गए, क्योंकि हमें पता है कि मतलब हमने या तो आप कॉलम ले लीजिए रो ले लीजिए जो कि डिफरेंट होगा। तो मैंने कॉलम हर बार डिफरेंट लिया, बट रो हर पॉसिबल रो में ट्राई करा। तो पहले मैंने कॉलम फर्स्ट लिया, फिर कॉलम 2 3 4, वहाँ पे क्वीन 1 2 3 4 प्लेस करी। कॉलम 1 में प्लेस करी, इसने फर्स्ट रो चेक करी, फर्स्ट रो में आ सकती है क्योंकि अभी कोई क्वीन ही प्लेस नहीं हुई। सेकंड क्वीन के लिए अब हमने सेकंड कॉलम देखा, उसे फर्स्ट रो नहीं आ सकता, सेकंड नहीं आ सकता, थर्ड आ सकता है। सेम हमने हर क्वीन के लिए पॉसिबल सॉल्यूशंस निकाले। सो ये क्या बन गया, हमारा एक सर्च स्पेस ट्री बन गया और ये हमारा एक सॉल्यूशन आ गया एंड में। सो दिस इज काइंड ऑफ आवर बैक। इसके दो सॉल्यूशन हो सकते हैं, एक ये और सेम इसकी मिरर इमेज, ये भी इसका सॉल्यूशन हो सकता है। दीज टू आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। सो ये काइंड ऑफ क्या है, एंड क्वीन प्रॉब्लम है, काफ़ी सिंपल है। मैंने इसका कोड भी लिखा है आपके लिए, सूडो कोड। तो सूडो कोड मैं एक बार जल्दी से एक्सप्लेन करती हूँ क्या है ये, कि हमने कॉलम क्या एक पास कर दिया मेन फंक्शन से। इनिशियली हम कॉलम 0 पास करेंगे, क्या पास करेंगे, 0। यहाँ पर कॉलम जब इक्वल टू n हो जाएगा, इनके सारे क्वीन प्लेस हो जाएगी, तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। अब मैंने हर रो के लिए ट्राई करा, तो 0 से लेकर n तक सारी रो होगी, आइटरेटिंग थ्रू एवरी रो। अगर वो सेफ है प्लेस करना, सेफ फंक्शन में अभी दिखाऊंगी, तो हम वहाँ पे 1 लिख देंगे और फिर नेक्स्ट कॉलम के लिए कॉल करेंगे। और अगर वो नेक्स्ट कॉलम भी सेफ है तो ट्रू रिटर्न कर देंगे। अगर वो सेफ नहीं है तो हम उस कॉलम की जगह फिर से 0 प्लेस कर देंगे और नेक्स्ट रो में ट्राई करेंगे, काइंड ऑफ दैट। तो सेफ स्पेस के सेफ नॉर्मल है वो किसी भी कॉलम के लिए, क्योंकि लाइक हम कैसे जा रहे हैं, हम अपने कोड में ऐसे जा रहे हैं, लाइक इस डायरेक्शन में। तो यानी कि अगर हम इस वाली कॉलम पे हैं, इस वाले कॉलम पे, तो ऑब्वियसली हमने इस साइड तो भी फिल ही नहीं करी अपनी, इस साइड हमने फिल ही नहीं करी, सिर्फ लेफ्ट साइड फिल करी है। तो मैं इसके लेफ्ट साइड ऊपर से डायगोनल, नेक्स्ट नीचे डायगोनल एंड नेक्स्ट सेम रो, क्योंकि कॉलम तो डिफरेंट है, कॉलम हम डिफरेंट ही प्लेस कर रहे हैं, रो सेम हो सकती है। तो हमने तीनों चीज़ें यहाँ पर चेक करी, डायगोनल रो रो, ओके, डायगोनल और रो। सो ये काइंड ऑफ इसका सूडो कोड है। एंड जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, तो आप खुद ही इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी बिग ऑफ एन स्क्वायर। क्या आएगी, बिग ऑफ एन स्क्वायर। सो दिस इज आवर एंड क्वीन प्रॉब्लम। आई थिंक ये आप लोगों को समझ आई होगी। दिस इज बस ये काफ़ी सिंपल है, काफ़ी लोग इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये काफ़ी लाइक लीड कोड, GFG हर जगह आपको इसका क्वेश्चन मिलेगा। सो आई विल सजेस्ट कि आप वहाँ जाकर क्वेश्चन करें, तो आपको अच्छा से कोड करना आएगा। एल्गोरिदम आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, और मैंने सूडो कोड प्रोवाइड कर दिया है। हर एल्गोरिदम का नहीं करा, इसका मैंने सोचा स्टार्टिंग है तो कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट इज कलरिंग अ मैप, और यू कैन से एम कलरिंग एल्गोरिदम प्रॉब्लम। ये भी काफ़ी फेमस प्रॉब्लम है। सो मैं पहले प्रॉब्लम समझाती हूँ क्या कहती है। आप मैप ले लीजिए, ग्राफ ले लीजिए, मैं चलो ग्राफ कह देती हूँ, ठीक है। तो हमें ग्राफ गिवन है G, और हमें कलर नंबर ऑफ कलर्स गिवन है, डेट इज M, नंबर ऑफ कलर्स M, और एक ग्राफ गिवन है G। उसमें हमें कलर ऐसे प्लेस करने हैं कि कोई भी नोड का एडजेसेंट नोड पे सेम कलर ना हो, यानी कि 0 और 1 पे सेम कलर नहीं हो सकता, क्योंकि क्या है, एडजेसेंट नोड है। सेम 0 और 2 पे भी नहीं हो सकता। तो कोई भी नोड के एडजेसेंट नोड सेम कलर ना हो, और हम M कलर ही यूज़ करें, उससे ज़्यादा कलर यूज़ ना करें, और उससे कम भी यूज़ नहीं होंगे, क्योंकि जो M जो हमें गिवन होता है वो होता है डिग्री ऑफ ग्राफ। डिग्री क्या होता है, किसी भी ग्राफ की डिग्री क्या होती है, कि लेट्स सपोज ये 1 नोड है, तो उसकी डिग्री क्या होगी, जितनी भी इसकी एडजेसेंट नोड है वो इस नोड की डिग्री होगी। तो उसकी एडजेसेंट नोड क्या है, 3, तो उसकी डिग्री क्या हुई, 3। ऐसे 0 की एडजेसेंट नोड कितनी है, 2, तो उसकी डिग्री हुई 2, इसकी हुई 3, इसकी हुई 2, इसकी हुई 3, और इसकी हुई 1। तो इन सब में जो भी मैक्सिमम डिग्री आएगी वो हमारी ग्राफ की डिग्री होगी। किसकी डिग्री होगी, ग्राफ की। हर नोड की डिग्री, और उसमें से जो भी मैक्सिमम होगी वो होगी ग्राफ की डिग्री, और वही हमारा M होता है मोस्टली, क्योंकि मिनिमम नंबर आपको इतने कलर्स ऑब्वियस सी बात है आपको चाहिए होंगे, वो किसी के एडजेसेंट नोड से, राइट। तो इस ग्राफ की डिग्री 3 है, और हमें गिवन भी 3 कलर्स हैं, तो हमें 3 कलर्स यूज़ करने पड़ेंगे। और सेम हमें काइंड ऑफ मैप गिवन है। अगर आपको मैप गिवन है तो आप कैसे करेंगे, लाइक लेट्स सपोज आपको ये मैप गिवन है, तो आप क्या कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे इन्हें नंबर दे दिया 0 1 2 3 4, और 0 से क्या क्या कनेक्ट है, 1 और 2, तो मैंने कनेक्ट कर दिया।
1 से क्या कनेक्ट है 2 0 3, तो मैंने वो कनेक्ट कर दिया। सेम 3 से क्या कनेक्ट है 1 2, 1 2 एंड 4, और 4 से 3। तो आप मैप से ग्राफ काफ़ी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको मैप गिवन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम और कहीं भी, तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये एक ही वे में कभी प्रॉब्लम नहीं आती है। आपको डिफरेंट मोल्ड करके दिया जाता है, बस आपको समझना होता है कि वो किस तरफ आपको लेके जाना चाह रहे हैं, राइट। लाइक अगर मैं इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें तो हम कैसे कर सकते हैं। मैंने जीरो नोड को क्या करा, जीरो नोड को हमारे पास 3 कलर है, रेड ब्लू ग्रीन, ओके। मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ले लिया 3 कलर्स, रेड ब्लू ग्रीन। जीरो नोड को मैंने रेड कलर दे दिया, राइट। अब मैं फर्स्ट नोड को दूंगी, तो फर्स्ट नोड को क्या मैं रेड दे सकती हूँ? नहीं दे सकती, क्योंकि वो क्या है, एडजेसेंट नोड है, तो मैं फर्स्ट को रेड नोड नहीं दे सकती। फर्स्ट को मैं ब्लू दे सकती हूँ, हाँ मैं ब्लू दे सकती हूँ, क्योंकि ब्लू एडजेसेंट है ही नहीं। अब नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे सेकंड नोड पे। सेकंड को क्या मैं रेड दे सकती हूँ? नहीं, क्योंकि 0 इसके एडजेसेंट है, इसमें मैं रेड नहीं दे सकती। ब्लू दे सकती हूँ? नहीं, क्योंकि 1 इसके एडजेसेंट है। ग्रीन दे सकते हैं, हमने ग्रीन दिया। फिर इसके बाद हम थर्ड नोड पे गए, थर्ड को हम रेड दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं, क्योंकि हमने 0 को रेड असाइन करा था और 0 और 3 में कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो हम रेड दे सकते हैं। अब हमने 4 को देखा, 4 को रेड दे सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो 3 को गिवन है और 3 और 4 के बीच में क्या है, एक नोड है, 3 और 4 के बीच में नोड है, तो हम इसे नहीं दे सकते। तो हम इसे ब्लू दे सकते हैं 4 को, हाँ। तो ये हमारा एक पॉसिबल सॉल्यूशन हो गया। दिस इज अ वन पॉसिबल सॉल्यूशन। इसके और भी काफ़ी सॉल्यूशन है, लाइक हम 4 को ग्रीन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ये भी एक सॉल्यूशन है। अगर आप यहाँ से बैक ट्रैक कर जाएं और आप अपने थर्ड नोड को रेड की जगह ब्लू प्रोवाइड करें, तो भी आपके डिफरेंट सॉल्यूशन निकलेंगे। सो इसके काफ़ी सारे सॉल्यूशन है। एक 2 पॉसिबल सॉल्यूशन आई हैव ऑल्सो मैप आउट इन दिस ट्रे, तो आप खुद से भी निकाल सकते हैं। तो बेसिकली हमारे स्टेप्स क्या होंगे, हम इसमें हर नोड को रिकर्सिवली कॉल करेंगे और 0 नोड से स्टार्ट करेंगे। अगर आप कोड लिखेंगे तो आप रिकर्सिवली जाते जाएंगे, पहले आप 0 नोड से स्टार्ट करेंगे और हर नोड पे क्या चेक करेंगे कि उसका कलर उसके एडजेसेंट नोड से डिफरेंट होना चाहिए। अगर हमें वैलिड कलर नहीं मिलता तो हम फॉल्स रिटर्न कर जाएंगे, और अगर हमें कलर मिल जाता है वैलिड तो हम नेक्स्ट नोड के लिए कॉल कर देंगे, और इफ़ वी कवर ऑल द नोड्स तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। हमने यही करा, पहले हमने फर्स्ट नोड देखी, अगर उसका एडजेसेंट नोड पे वो कलर्स नहीं है तो हमने वो उसे असाइन करा। अगर हमें उसे कलर असाइन हो जाता है तो हमने नेक्स्ट नोड के लिए कॉल कर दिया, और अगर हमारी सारी नोड्स कवर हो जाती है तो हम रिटर्न क्या कर देंगे ट्रू, क्योंकि हमें सॉल्यूशन मिल चुका है। सो ये भी बहुत सिंपल है। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ऑफ एम इंटू वी, एम इज नंबर ऑफ कलर एंड वी इज नंबर ऑफ नोड्स, ओके। सो ये इसका मैंने सूडो कोड प्रोवाइड नहीं करा है, आप इसे खुद से लिख सकते हैं, एक एल्गोरिथम मैंने आपको समझा दिया। सो दिस इज आवर I'm coloring problem. Okay, so वो काफ़ी messed up हो गया था, तो that's why I reloaded. हाँ, next problem is write image. What is this problem? ये भी काफ़ी आसान प्रॉब्लम है, और ये सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट से नहीं आती। लाइक पता है, कोई भी प्रॉब्लम आपको कहीं भी डायरेक्ट नहीं मिलती। आपसे ऐसे नहीं कहा जाएगा कि आप कलर करिए या फिर एंड क्वीन निकालिए, आपको डायरेक्ट भी मिल सकते हैं, बट आपको मोस्टली मोल्ड करके दिया जाता है कुछ और वे में, कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम से उसे मैच करके। तो आप थोड़ा एल्गोरिथम को समझने की कोशिश करिए, इसका मकसद क्या होता है, राइट। एम कलरिंग का क्या मकसद है कि हर चीज एडजेसेंट पे सेम चीज नहीं होनी चाहिए, राइट। क्या होनी चाहिए, एडजेसेंट पे सेम चीज नहीं होनी चाहिए। सेम एंड क्वीन तो आई थिंक डायरेक्ट ही आती है मोस्टली, तो ऐसे हम और भी देखेंगे। मैं आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया देती जाऊंगी कि आपको उसमें मेन चीज क्या समझनी है, राइट। अगर हम राइट इमेज देखें, ये प्रॉब्लम क्या कहती है कि हमें एक n बाय n की मैट्रिक्स गिवन है, राइट। n बाय n की मैट्रिक्स गिवन है, और उसमें हमें मैट्रिक्स यानी कि स्टार्टिंग नोड से एंड नोड पे जाना है, ठीक है। स्टार्टिंग नोड से कहाँ जाना है, एंड नोड पे जाना है, और आप सिर्फ डाउनवर्ड या फिर फॉरवर्ड, यानी कि एक तो डाउनवर्ड या फिर फॉरवर्ड ही जा सकते हैं हर नोड से। और जहाँ जहाँ 0 आ रहा है उस नोड पे आप नहीं जा सकते, उस बॉक्स पे आप नहीं जा सकते। जहाँ जहाँ 1 आ रहा है सिर्फ वही जा सकते हैं, क्योंकि जहाँ 0 है वो बॉक्स क्या है, ब्लॉक है, और जहाँ 1 है वहाँ से आपका पाथ बन सकता है। तो आपको वो पाथ बताना है कि कौन सा होगा। काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है। आपको स्टार्टिंग नोड से कहाँ जाना है, एंडिंग नोड पे जाना है। आप हर नोड नहीं, सॉरी बॉक्स, स्टार्टिंग बॉक्स से आपको एंड बॉक्स पे जाना है। आप हर बॉक्स से डाउनवर्ड या फॉरवर्ड ही जा सकते हैं, और अगर किसी बॉक्स पे 0 प्लेस है, इसका मतलब वो ब्लॉक है, आप उस बॉक्स पे नहीं जा सकते, तो आपको अलग सॉल्यूशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये हमारा बैक ट्रैकिंग हो गया, क्योंकि अब सारे सॉल्यूशन, एक तो कंस्ट्रेंट क्या हो गया कि अगर ब्लॉक 0 है तो आप नहीं जा सकते, बॉक्स 0 है तो वो ब्लॉक है, नहीं जा सकते। आप सिर्फ फॉरवर्ड या डाउनवर्ड जा सकते हैं,
तो ये इसके कंस्ट्रेन हो गए एंड इसमें बैक ट्रैक भी हो गया, क्योंकि आप किसी नोट से किसी बॉक्स से आप इधर भी जाना चाहेंगे, इधर भी जाना चाहेंगे। अगर इधर सॉल्यूशन निकला फिर इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, नहीं निकला तो आप बैक ट्रैक करेंगे, दूसरा सॉल्यूशन देखेंगे। सो ये काइंड ऑफ क्या हो गया, बैक ट्रैकिंग ही हो गया। ओके, सो ओके, इसे लेट मी रेज दिस। ओके, सो इसका जो सोल्यूशन है मैंने यहाँ पे दिखा दिया, ऐसे जाएंगे, ऐसे 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 ऐसे। पहले हम इसे समझते हैं कि ये कैसे हम कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक स्पेस ट्री बनाया है, मैं आपको बताती हूँ स्पेस ट्री क्या कहते हैं। जो 0 0 है ये क्या इंडेक्सिंग है, इधर से I और इधर से J, इनकी इंडेक्सिंग है, लाइक कौन से बॉक्स पर है हम। और ये जो स्ट्रिंग टाइप मैंने एक ले लिया जो कि आंसर स्टोर करेगा कि हम डाउनवर्ड जा रहे हैं, फॉरवर्ड जा रहे हैं। आप मतलब डिपेंड करते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है वो स्ट्रिंग रिटर्न करवा रहा है या फिर किसी मैट्रिक्स में 1 0 करवा रहा है। मैंने स्ट्रिंग सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिया कि आपको समझ आ जाए कि डाउनवर्ड है, फॉरवर्ड है, अगर आप बाद में नोट्स रिविजिट करेंगे उस टाइम पर। सो ओके, स्टार्टिंग में हम कौन से नोट पेंगे, 0 0 पेंगे, ऑब्वियस सी बात है, राइट, क्योंकि हमारी स्टार्टिंग नोट है। अब मैं इससे कहाँ जा सकती हूँ, तो मैं इससे इस साइड जा सकती हूँ और एक मैं इससे इस साइड जा सकती हूँ। अगर मैं इस साइड जाऊँगी यानी कि 0 1, कौन सा बॉक्स है ये 0 1, तो यहाँ मैं नहीं जा सकती राइट साइड, क्योंकि ये ब्लॉक क्या है 0, तो ये सॉल्यूशन तो क्रॉस हो गया, नहीं जा सकते। बैक ट्रैक करा, नेक्स्ट सॉल्यूशन देगा, कौन सा नेक्स्ट सॉल्यूशन, ये 1 0 बॉक्स पे हम जा सकते हैं, राइट, 1 0 पे जा सकते हैं, डाउनवर्ड हम चलेंगे 1 स्टेप। अब इस बॉक्स से हम कहाँ जा सकते हैं, एक तो इधर जा सकते हैं, एक इधर जा सकते हैं, सेम, राइट। तो हमने देखा 1 1 1 देखा, डाउनवर्ड हम जा सकते हैं, मैंने गई डाउनवर्ड DR, राइट। पहले तो हम डाउनवर्ड थे, फिर हम कहाँ गए 1 1 पे, राइट, फॉरवर्ड गए। अब इस 1 1 से आप एक तो इस साइड जा सकते हैं और एक इधर जा सकते हैं। पहले मैंने फॉरवर्ड जाने की कोशिश करी, यानी कि यहाँ पे R आ गया, ये नहीं जा सकती क्योंकि यहाँ पे 0 है। फिर मैंने डाउनवर्ड जाने की कोशिश करी, तो ये कौन सा बॉक्स है डाउनवर्ड वाला, 2 1, राइट, 2 1, तो यानी कि DRD डाउनवर्ड ये रहा। अब इस बॉक्स से हम नीचे इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं। सेम मैंने से राइट जाने, फॉरवर्ड जाने की कोशिश करी, नहीं जा सकती, डाउनवर्ड जाने की कोशिश करी, जा सकती थी। अब सेम इस बॉक्स से मैंने फॉरवर्ड जाने की कोशिश करी, मैं जा सकती थी, फिर उससे फॉरवर्ड जाने की कोशिश करी, मैं जा सकती थी। और एट द एंड, और हमने जब इसकी इंडेक्सिंग देखी तो ये किसके इक्वल आ गए, n-1 n-1, क्योंकि जो आपका लास्ट बॉक्स होगा उसकी इंडेक्सिंग क्या होगी, n-1 n-1 की 3 3, और हम इस पर आ भी गए, तो यानी कि हमारा सॉल्यूशन रिटर्न हो चुका है। तो ये हमारे क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। व्हाट इज दिस, ये हमारा सॉल्यूशन और ये हमारा पूरा पाथ हो गया, डाउनवर्ड राइट, डाउनवर्ड डाउनवर्ड राइट राइट। दिस इज आवर आंसर। सो हमने क्या करा, जहाँ जहाँ मैंने पिंक बॉक्सेस बनाए, इसका मतलब है बी बैक ट्रैक फ्रॉम दीज एरियाज, बिकॉज यहाँ पर ये हमें हमारे डिजायरेबल सॉल्यूशन के टुवर्ड्स नहीं लेके जा रहे थे, राइट। सो ये ही नॉर्मल प्रॉब्लम है, और मैंने यहाँ पे एक बार ड्रॉ कर दिया ये पाथ जो हमारा निकला है। सो ये आज की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ 2 की पावर n², सो दिस विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हाँ, तो अब ये जो प्रॉब्लम है ना, ये सिर्फ डायरेक्ट ऐसे भी आ सकती है या फिर ये काफ़ी सारे वे में आ सकते हैं। मैंने कुछ लिख दिया यहाँ पर, एक ऐसे आ सकते हैं कि आपको सोर्स और डेस्टिनेशन डिफरेंट गिवन है। इंस्टेड ऑफ 0 0 n-1 आपसे कह दे कि आपको 2 2 से आपको 7 6 पे जाना है, राइट, तो आपको उस मैट्रिक्स में उसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे हमने एंड में क्या देखा था, ये n-1 n-1 के इक्वल होना चाहिए। वहाँ पे इंस्टेड ऑफ n-1 आप चेक करेंगे जो भी आपको डेस्टिनेशन गिवन हो वो आपके उसके इक्वल होनी चाहिए वो इंडेक्सिंग। अगर वो हो जाता है तो हम सॉल्यूशन रिटर्न कर देंगे। और स्टार्टिंग आप 0 0 की जगह इंस्टेड ऑफ जो भी आपको सोर्स गिवन हो उस इंडेक्सिंग से स्टार्ट कर देंगे। तो ये काफ़ी सिंपल है, बस थोड़ा मोल्ड कर दिया, थोड़ा कोड में डिफरेंस आ जाएगा, अदरवाइज लॉजिक इज टोटल सेम, प्रॉपर लॉजिक सेम है। कुछ प्रॉब्लम्स से आपसे कहा जाएगा कि आप डाउनवर्ड भी जा सकते हैं, आप राइट भी जा सकते हैं, आप ऊपर भी जा सकते हैं, अप भी, और आप लेफ्ट भी जा सकते हैं। तो आप चारों डायरेक्शन में देख लेंगे, उसके और भी काफ़ी सारे पॉसिबल वेज निकल जाएंगे। सेम चीज़ है, सेम चीज़ अप्लाई होगी, बस थोड़ी 1-2 स्टेप्स बढ़ जाएंगे और थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम इज टोटली सेम। नेक्स्ट आपको ऐसे दे सकते हैं कि आपको मल्टीपल जंप्स अलाउड है। इसका क्या मतलब है कि जैसे कि मेरे को ये गाइस 0 से लेके n-1 पे जाना है, बट जहाँ पे जो नंबर है ना आप उतने नंबर, यानी कि मैक्सिमम आप उतने नंबर तक एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे 2 लिखा है तो मैं 0 1 पे भी जा सकती हूँ और मैं 0 2 पे भी जा सकती हूँ डायरेक्ट, राइट। अगर मैं 0 2 पे जाती हूँ तो मैं 0 है ब्लॉक हो जाएगा, राइट, मैंने 0 2 पे जाती हूँ ब्लॉक, 0 1 पे मैं जा सकती हूँ, और फिर इसके बाद या फिर मैं जा सकती हूँ 0 से 1 0 पे, यानी कि 1 0 पे, या मैं जा सकती हूँ
1 2 पे, क्योंकि मैं फॉरवर्ड भी 2 स्टेप मैक्सिमम जा सकती हूँ और डाउनवर्ड भी 2 स्टेप मैक्सिमम जा सकती हूँ। यानी कि आप डायरेक्टली 2 भी जंप कर सकते हैं, 1 भी जंप कर सकते हैं। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे 3 गिवन है तो आप यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, या फिर यहाँ भी जा सकते हैं डायरेक्टली। इससे आप यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं। इसके आगे है ही नहीं, मैट्रिक्स खत्म, तो आप नहीं जाएंगे। अगर होती तो वहाँ भी जा सकते थे। तो मेक श्योर कि ये कंस्ट्रेंट हमेशा देखें कि आपका जो IJ है वो n-1 से n से छोटा होना चाहिए, क्योंकि आपको मैट्रिक्स के बाहर तो आप जा ही नहीं सकते ना। तो अगर आप कोड लिखते हैं तो ये छोटे छोटे कंस्ट्रेंट ना काफ़ी बार आपको कोड गलत करा देते हैं, तो फिर एरर आ जाते हैं। तो मेक श्योर कि आप देखें। तो मैंने इसका एक छोटा स्पेस ट्री बना दिया, पूरा नहीं बनाया, वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। और मैंने यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिख दिया है। आप लोग खुद बना के ट्राई कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और चीज़ भी आ जाएगी। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है ये, और ये आ सकते हैं ऐसे मल्टीपल स्टेप जंप करके, ठीक है। सो दिस इज आर रेट इमेज प्रॉब्लम। क्या थी प्रॉब्लम, समराइज करूँ, एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन पे जाना है। अगर वहाँ और उसमें जो 1 गिवन है तो आप फॉरवर्ड डाउनवर्ड जा सकते हैं 2 स्टेप्स में, और जहाँ पे 0 है वो ब्लॉक है तो उस साइड आप नहीं जा सकते, जहाँ पर 1 है आप उस साइड जा सकते हैं। और आपको एट एंड पॉसिबल पाथ बताना है। और हमने इसका एक सर्च स्पेस ट्री बनाया है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखिए, उसके पॉसिबल कुछ कैसे कैसे हमारे वे ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं वो देखिए, राइट। सो दिस इज आर रेट इमेज प्रॉब्लम। Okay. So now let's study Hamiltonian cycle. So basically ये Hamiltonian cycle क्या प्रॉब्लम मैं बताती हूँ आपको। आपको एक ग्राफ गिवन है और आपको एक सोर्स वर्टेक्स गिवन है। उस वर्टेक्स से आपको हर वर्टेक्स यानी कि हर वर्टेक्स पर जाना है, और कोई भी वर्टेक्स आपको ट्वाइस नहीं जानी। क्या नहीं जानी, आप हर वर्टेक्स पर जाएंगे लेकिन किसी भी वर्टेक्स पर दोबारा नहीं आ सकते, मतलब दोबारा रिविजिट नहीं कर सकते। और सारी वर्टेक्स कवर हो जाए और आप सोर्स से एंड वाली वर्टेक्स पे आ जाए तो वो आपका हैमिल्टोनियन साइकिल बनती है। थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है क्या है, मैं आपको एक ऐसे आपको एक सोर्स वर्टेक्स गिवन है और आपको रास्ते में जितने वर्टेक्स आते हैं आपको सारी कवर करनी है, उस ग्राफ में जितने भी हैं। आप किसी वर्टेक्स पे ऐसे नहीं जा सकते कि आप ऐसे जाएं फिर जाएं, राइट, ऐसे नहीं जा सकते। आपको सिर्फ एक बार विजिट कर सकते हैं और आपको सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाना है। सोर्स वर्टेक्स से आपको सेम उसी वर्टेक्स पर आना है, वही डेस्टिनेशन है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो ये आपकी हैमिल्टोनियन साइकिल है। हैमिल्टोनियन साइकिल साइकिल दैट passes through every vertex once, means from which vertex it start came back to same vertex by visiting all once without repeating any vertex. So ये है आपकी हैमिल्टोनियन साइकिल, लाइक मतलब क्या है। तो ये हम कैसे निकालते हैं, इसका मैंने कुछ आपको बेसिकली एक एल्गोरिथम बताई है और उसका आपको सर्च स्पेस ट्री बनाया है। तो हम ये कैसे निकाल सकते हैं, हम मैन्युअली तो खुद से हैंड रिटन निकाल सकते हैं, लाइक हम कुछ सारे पॉसिबल वेज निकाले, बट आपको कोड लिखना होगा तो आपको एक एल्गोरिथम पता होना चाहिए कि वो क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक एरे लेते हैं वी साइज का। वी इज नंबर ऑफ वर्टेक्स, लाइक यहाँ पर इस वाले लेट मी रीलोड इट। इस ग्राफ में हमारे पास कितनी वर्टेक्सेस थी, 5 वर्टेक्सेस थी इस ग्राफ में हमारे पास, या ओके। सो इस ग्राफ में हमारे पास कितनी थी, 5 वर्टेक्सेस है। तो मैंने एक 5 साइज का एरे लिया, 5 साइज का एरे लिया जिसे मैंने पाथ एरे नाम दे दिया और सबको -1 इनिशियलाइज कर दिया। -1 इनिशियलाइज मैंने क्यों करा, क्योंकि कोई भी नोड -1 की नहीं हो सकती, 0 से स्टार्टेड है माई नोड। तो जब भी पता है आप इनिशियलाइजेशन करते हैं तो आप वो नंबर इनिशियलाइज करते हैं जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता। देखिए -1 कभी नोड हो ही नहीं सकती क्योंकि हमारी 0 से स्टार्ट है नंबर, तो इसलिए मैंने -1 करा। अब इनिशियली मैं क्या करूँगी, मैं एरे ऑफ 0 यानी कि इसे मैं 0 कर दूँगी। क्या कर दूँगी, इसे मैंने 0 कर दिया। यहाँ पर हमने 0 वर्टेक्स पास कर दी क्योंकि हम 0 से स्टार्ट करेंगे। अब हम सेकंड पोजीशन यानी कि फर्स्ट इंडेक्सिंग से अपनी वर्टेक्सेस भरना स्टार्ट करेंगे। कहाँ से भरना स्टार्ट करेंगे, 0 से लेके 4 तक, क्योंकि हमारे पास कितनी वर्टेक्सेस 0 से लेके 4 तक, तो हम सारी पॉसिबल स्टार्ट करेंगे। और इसमें हम 2 चीज़ देखेंगे। फर्स्ट चीज़ कि सेम वर्टेक्स उस एरे में प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। क्या हो, सेम वर्टेक्स उस एरे में प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। एंड सेकंड चीज़ कि अगर हमने वो वर्टेक्स प्लेस कर दिया, राइट, अगर चलो एरे में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, अब जो नेक्स्ट वर्टेक्स प्लेस करिए वो वर्टेक्स और जो प्रीवियस पोजीशन पे जो वर्टेक्स है, राइट, वो वर्टेक्स प्रीवियस पोजीशन पे जो वर्टेक्स है उन दोनों के बीच में एक लिंक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक लिंक होना चाहिए। अब मैं आपको ड्राई रन करके दिखाऊंगी तो अच्छे से समझ आएगा। उन दोनों के बीच में एक लिंक होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप उसे प्लेस कर सकते हैं। ऐसा करते करते हम एंड तक जाएंगे और एंड नोड पे अगर वो भी प्लेस हो जाती है, वो भी सारे कंस्ट्रेंट फॉलो करते हैं। उसका एक और कंस्ट्रेंट है
कि उसका एक एज होना चाहिए आपस में, नॉट नोड, सॉरी एज, एक एज होना चाहिए उसका फर्स्ट वर्टेक्स, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे जो वर्टेक्स है ना उसके साथ भी उसका एज होना चाहिए। क्योंकि हैमिल्टनियन नहीं कहती है कि आपको 0 नोड से विजिट करना है, 0 पे ही वापस आना है सारी नोड पे विजिट करके, ठीक है। हम ना एक बार ड्राई रन देखते हैं, जब मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। तो ये इसकी बाउंड कंडीशन है कि ऐसे ऐसे होना चाहिए अधिकतर। मैंने पहले 0 प्लेस करा फर्स्ट पर, ठीक है कर सकते हैं। सेकंड पर मैंने क्या कहा था, हम सारे पॉसिबल वे ट्राई करेंगे 0 से लेके कहाँ तक, 4 तक, ठीक है। मैंने पहले 0 प्लेस करा, नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी एरे में है। फिर मैंने 1 प्लेस करा, तो 1 क्या मैं कर सकती हूँ, 1 एरे में तो नहीं है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या हुई, पास हुई। सेकंड कंडीशन देखते हैं कि 1 का 0 यानी कि प्रीवियस पोजीशन कौन सी है, ये वाली, और इस पे वर्टेक्स कौन सी है, 0। तो इसके साथ इसका कोई एज है, तो इसकी एज है, तो मैंने 1 प्लेस करा, राइट। अब मैं नेक्स्ट पोजीशन पे गई, दैट इज सेकंड इंडेक्सिंग। या मैंने 0 प्लेस करा, नहीं कर सकती क्योंकि ऑलरेडी है। 1 प्लेस करा, नहीं कर सकती ऑलरेडी। 2 प्लेस करा, 2 ऑलरेडी तो नहीं है, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन है कि 2 का प्रीवियस पोजीशन पे जो वर्टेक्स है, प्रीवियस पोजीशन क्या है, 1, इस पे जो वर्टेक्स है यानी कि 1, इसके साथ इसकी एज है, हाँ है। ग्राफ में देखो 1 और 2 की एज है, तो 2 आ गया। नेक्स्ट हम गए थर्ड पोजीशन पे, यहाँ पे भी अब और भी पॉसिबल वेज आएंगे आपके, लाइक यहाँ पे 2 3 4। कोई भी ग्राफ की सिर्फ एक हैमिल्टनियन साइकिल नहीं होती, काफी सारी साइकिल होती है। तो मैंने सिर्फ एक ही निकाल दिया, आप निकाल सकते हैं, लाइक नीचे निकाले हुए दिख जाएगा आपको। तो मैंने यहाँ देखा 0 1 2 कुछ भी प्लेस नहीं कर सकती, 3 प्लेस कर सकती हूँ, एरे में तो नहीं है। 3 का प्रीवियस नोड, प्रीवियस पोजीशन पे कौन सी वर्टेक्स है, 2, इसके साथ इसका एज भी है तो मैं प्लेस कर सकती हूँ। सेम मैंने लास्ट पे देखा 4 का प्रीवियस पोजीशन के साथ एज है, 3 और 4 हाँ है एज। अब जो लास्ट पोजीशन पे आ जाए तो आप उसका फर्स्ट पोजीशन पे जो वर्टेक्स है उसके साथ भी एज देखेंगे। तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी वर्टेक्स है, 0, 0 के साथ एज है 4 का, हाँ है। तो यानी कि ये हमारा 1 पॉसिबल सॉल्यूशन है, 0 1 2 3 4 0। आप देख भी सकते हैं, लाइक मैंने 0 पे 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से फिर 0। इसके और भी पॉसिबल आंसर आएंगे। अगर लाइक आपके एग्जाम में से क्वेश्चन आ सकते हैं कि सारे पॉसिबल पाथ निकाले, तो आप कैसे निकालेंगे। मैंने पहले 0 प्लेस करा, 0 से मैं फिर कहाँ जा सकती हूँ, आप इसके सारे एडजेसेंट वर्टेक्स देख लीजिए। 1 जा सकती हूँ, 4 जा सकती हूँ, 2 जा सकती हूँ, लाइक 2 जा सकती हूँ। तो मैंने लिख दिया 1 2 4। ये इसका अनादर वे है, लाइक अगर आपको एग्जाम में आता है और आपसे कहा है कि आप सारे पॉसिबल वेज निकालिए, तो अगर आप जिस तरीके से मैंने आपको एरे वाला बताया अगर आप वैसे करते हैं तो वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो सकता है, इतना टाइम ना हो। तो आप कैसे करेंगे, सर्च स्पेस ट्री भी बना दे और जल्दी भी हो जाए। तो आप क्या करेंगे, आप पहले इनिशियल वर्टेक्स ले लेंगे 0, ठीक है। क्या ले लिया हमने, इनिशियल वर्टेक्स ले ली 0। अब उसके जो एडजेसेंट है, एडजेसेंट क्या इसके 1 है, 2 है और 4 है, वो सारे लेंगे। फिर हमने 1 से शुरू करा। अब 1 का एडजेसेंट क्या है, 0 है, 2 है। 0 ऑलरेडी अगर उस लाइन में है, अगर वर्टेक्स उस लाइन में, तो आप वो वर्टेक्स नहीं ले सकते। 2 देखा, 2 उस लाइन में नहीं है, मैंने 2 लिया। इसके एडजेसेंट वर्टेक्स 4 भी है, 4, इसका 3 भी है, मैंने ओके वाला पाथ नहीं लिखा है, वाला सॉल्यूशन यहाँ पे 3 भी आ जाएगा अभी। तो ये थोड़ा एक मिस्टेक हो सकता है, बट आप निकाल सकते हैं यहाँ से। ओके, 1 के बाद 2 भी है। अब हमने 2 पे देखा, 2 के एडजेसेंट क्या है, 1 है। 1 नहीं ले सकते क्योंकि वो ऑलरेडी है इस पाथ पे। 0 है, 0 भी नहीं ले सकते, ऑलरेडी है। 3 इस पाथ पर नहीं है तो मैंने 3 ले लिया। अब 3 के एडजेसेंट क्या है, 1 है, 1 ऑलरेडी है, नहीं ले सकते। 2 है, 2 भी नहीं ले सकते। और 4 है, 4 बचा, अब हम 4 पर आ गए। अब हमने 4 का 0 से देखा एज है, 4 का 0 से एज है, तो यानी कि एक पॉसिबल सॉल्यूशन हो गया दिस। सेम मैंने सारे पॉसिबल सॉल्यूशन निकाल लिए, बस आपको क्या देखना है, आपको एडजेसेंट वाली नोड बनानी है। वो उसी पाथ में ऑलरेडी नोड नहीं है तो आप आगे आगे जा सकते हैं, दैट्स इट। अगर वो आपके एंड वर्टेक्स पे आप आ जाते हो, यानी कि आप सारी वर्टेक्स कवर कर लेते हो, तो आपका सोल्यूशन आ चुका है। क्या चुका है, लेकिन अगर मैं देखूँ यहाँ पे 0 4 1 2 3, तो मतलब इस टाइप से आपके सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे, ये इसका सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो काइंड ऑफ ये आपका सर्च स्पेस ट्री है, और इसके और भी सॉल्यूशंस आएंगे, तो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, बट मतलब आपको एक कंसेप्ट समझ आ जाना चाहिए। सो दिस इज व्हाट हैमिल्टनियन साइड, ओके। हाँ, तो आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। हमें सारी नोड कवर करनी होती है। अब पता है, अब ये प्रॉब्लम ऐसे भी आ सकती है, और आपको ऐसे भी आ सकती है कि आपको कुछ सिटीज़ गिवन है, आपको हर सिटीज़ में जाना है, या फिर कुछ शॉप्स गिवन है, तो ऐसे ऐसे कुछ भी करके रियल लाइफ से लिंक करके आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और थोड़ा सोचना है कि अच्छा ऐसा मैंने जो प्रॉब्लम्स पढ़े हैं, जो एल्गोरिदम्स पढ़े हैं, किस एल्गोरिदम से ये रिलेट करते हैं, तो उसके थ्रू आप
थोड़ा अगर आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं फिर उसके बाद बहुत सिंपल होता है, आप वो पूरा अप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको वो एल्गोरिदम तक सोचना होता है, तो वो आपको कैसे होगा वो चीज़, वो आपको डेवलप कैसे होगी, आप थोड़ी एल्गोरिदम पढ़िए, थोड़े अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे तो वो चीज़ डेवलप हो जाएगी और आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। ओके, सो नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ये भी काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। सो बेसिकली प्रॉब्लम क्या कहती है कि हमारे पास कुछ सिटीज़ हैं, कुछ सिटीज़ का सेट गिवन है और हमें हर सिटी से हर सिटी के बीच में डिस्टेंस पता है, और हमारा जो विजिटर है, पर्सन है, उसे हर सिटी पे विजिट करना है, हर सिटी पे विजिट करना है एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग सिटी पॉइंट, यानी कि हर सिटी पे विजिट करना है और स्टार्टिंग सिटी पे रिविजिट करना है। ये तो ठीक है, बट उसमें उससे मेन चीज़ क्या है, ये तो आप कह सकते हैं, ये तो सेम हैमिल्टनियन की तरह हो गया, आपको स्टार्टिंग सिटी गिवन है, आपको उस सिटी पे वापस आना है और सारी सिटी पे विजिट करना है। बट द थिंग इज कि ये हमें पता है कि वो स्टार्टिंग सिटी से एंडिंग सिटी तक आ सकता है, क्या आ सकता है, स्टार्टिंग से एंडिंग तक आ सकता है, बट हमें मिनिमम पाथ निकालना है, क्योंकि हमें सबका डिस्टेंस गिवन है, तो हमें मिनिमम पाथ बताना है कि उसे कौन सा पाथ फॉलो करना चाहिए कि उसके बाद मिनिमम क्या है, मिनिमम डिस्टेंस हो। तो मैंने यहाँ नोट भी लिखा है, डिफरेंस बिटवीन दिस एंड हैमिल्टनियन इज दैट इन हैमिल्टनियन वी नीड टू चेक पाथ एग्जिस्ट और नॉट, यानी कि हैमिल्टनियन साइकिल एग्जिस्ट और नॉट, बट इन दिस वी नो मैनी पॉसिबल पाथ एग्जिस्ट बट वी नीड टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ। इसमें हमें पता है कि पाथ एग्जिस्ट है, पाथ है, हैमिल्टनियन साइकिल है, बट आपको शॉर्टेस्ट वाला बताना है। ठीक है, तो थोड़ा डिफरेंस हो गया, मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम हो गया, आपको थोड़ा शॉर्टेस्ट बताना है। तो ये हमें एक एडजेसेंट मैट्रिक्स गिवन है, कॉस्ट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, ग्राफ की, और सबके बीच में डिस्टेंस गिवन है, और जो 1 to 1 इनफाइनाइट, लाइक हमने यहाँ इनफाइनाइट जब इसलिए लिया है, लाइक सेम सिटी का सेम सिटी डिस्टेंस, आप तो कहेंगे 0 होना चाहिए, बट हमने इनफाइनाइट क्यों लिया है, क्योंकि अभी हम जिस वे में सॉल्यूशन निकालेंगे वो अगर हम यहाँ 0 लेते तो हमारा सॉल्यूशन थोड़ा गड़बड़ हो सकता था, इसलिए हमने यहाँ इनफाइनाइट लिया है। अभी आपको पता चलेगा आगे। तो अब हम ये कैसे करेंगे, प्रॉब्लम को और सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। पहले तो आप सारे पॉसिबल वेज निकाल सकते हैं, फिर उसके बाद निकाले ऐसे भी कर सकते हैं, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हमारे पास एक अलग प्रोसेस है, तो उसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप है रिड्यूस द मैट्रिक्स। अब ये रिड्यूस क्या होता है, तो रिड्यूस क्या होता है कि आपको पहले हर रो में जो भी मिनिमम वैल्यू है वो निकालनी है, और उस जो भी मिनिमम वैल्यू आई उस वैल्यू को हर बॉक्सेस, उस रो के हर बॉक्सेस से सब्ट्रैक्ट करनी है। लाइक अगर आप इसका फर्स्ट रो देखें तो उसमें मिनिमम वैल्यू क्या है 10, राइट, मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी 10, तो मैं 10 को हर बॉक्स से सब्ट्रैक्ट करूंगी। इनफाइनाइट माइनस 10 मेक इनफाइनाइट ओनली, 20 माइनस 10 10, 30 माइनस 10 20, 10 माइनस 10 0 एंड 11 माइनस 10 1। हम ऐसा करेंगे, और ऐसा हम हर रो के लिए करेंगे। कैसे करेंगे, हर रो के लिए करेंगे। तो ये हमारा हो गया रो रिडक्शन सेम, लेकिन मैंने यहाँ पर करा है, मैंने पहले हर रो के लिए निकाला, इसमें 10 था मिनिमम, फिर 2 था, फिर इसमें 2 था, इसमें 3, इसमें 4, सबका निकाला, और ये हमारा आ गया रो रिडक्शन। जब रो रिडक्शन के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका हम कॉलम रिडक्शन करेंगे। ये आ गया रो रिडक्शन। अब हम यहाँ से कॉलम देखेंगे, इस कॉलम में सबसे मिनिमम क्या है, सबसे मिनिमम है इसमें आई थिंक 11 या 1। ओके, इसमें सबसे मिनिमम है 1, तो मैंने 1 सेपरेट करा। इसमें सबसे मिनिमम क्या था 0, तो 0 को कोई फायदा ही नहीं है। इसमें सबसे मिनिमम था 3, इसमें 0 0, तो ये हमने कॉलम रिडक्शन कर दिया। क्या करा हमने, एक मैट्रिक्स गिवन है, उस मैट्रिक्स का पहले रो रिडक्शन करा, फिर हमने उसका कॉलम रिडक्शन करा। अब जो रो रिडक्शन की जो वैल्यू आई है, लाइक वैल्यू क्या होगी, जो सब में से मिनिमम वैल्यू है ना, उन सबका एडिशन जो होगा वो होगा रो रिडक्शन वैल्यू। सेम कॉलम रिडक्शन से जो वैल्यू आई है उन सबका आप सम कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, लोअर बाउंड ऑफ द मैट्रिक्स। हमने क्या करा, हमारे पास मैट्रिक्स थी, हमने उसका रो रिडक्शन करा, फिर हमने उसका कॉलम रिडक्शन करा, जो भी रिडक्शन से हर रो की जो वैल्यू है उन सबका एडिशन करा, कॉलम से हर जो की वैल्यू है उन सबका एडिशन करा, और सबको एडिशन करके जो वैल्यू आई दैट इज लोअर बाउंड। व्हाट इट इज, लोअर बाउंड ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि आपको इतना चाहिए ही चाहिए, राइट। ये हो गया लोअर बाउंड। और इसमें एक चीज मेक श्योर करना, पहले आप रो करेंगे रिड्यूस, देन आप कॉलम रिड्यूस करेंगे। तो हमें पता चल गया कि हमारा फर्स्ट सिटी से कॉस्ट क्या होगी 25 होगी, ये होगी लोअर बाउंड। अब हम फर्स्ट सिटी से सेकंड पे जा सकते हैं, 3 पे जा सकते हैं, 4 पे, 5 पे, क्योंकि हमें हर सिटी से हर सिटी का पाथ पता है, हर सिटी से हर सिटी पे हम जा सकते हैं, बस हमें क्या निकालना है, लोअर निकालना है। तो मैं 1 से 2 पे जा सकती हूँ, 3 पे, 4 पे, 5 पे। अब मैंने कॉस्ट कैसे निकाली मैं ये बताती हूँ।
अब जो हमारे पास रिडक्शन की मैट्रिक्स आई वो हमारी बेस मैट्रिक्स हो जाएगी इस वाली सेकंड पार्ट से, यानी सेकंड सिटी के लिए। कौन सी सिटी हम निकालेंगे, ये हमारा हो गया सेकंड नंबर ऑफ सिटी के लिए, हमारी वो बेस मैट्रिक्स हो जाएगी जो भी हमारी यहाँ पर निकली है। ओके, अब इसमें हम क्या करेंगे, लाइक हमें क्या निकालना है, 1 से 2 का निकालना है, 1 से 2 का निकालना है। तो हम इसमें फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को क्या कर देंगे, इनफाइनाइट कर देंगे, एंड 2,1 को 2,1 बॉक्स को भी क्या कर देंगे, इनफाइनाइट कर देंगे। क्या बोला मैंने कि हम 1 से 2 के बीच में पाथ निकाल रहे हैं, तो हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एंड 2,1 बॉक्स को इनफाइनाइट कर देंगे, देन उस मैट्रिक्स को रिड्यूस करेंगे। कैसे, देखो हमारी बेस मैट्रिक्स कौन सी हुई थी, अभी मैंने बताया ये वाली हमारी क्या हो गई, बेस मैट्रिक्स हो गई सेकंड सिटी निकालने के लिए। तो इसमें मैंने क्या करा, 1 से 2 के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एंड 2,1 बॉक्स को क्या कर दिया, इनफाइनाइट करा। अब उसके बाद पूरी मैट्रिक्स को रिड्यूस करा, पूरी मैट्रिक्स को हमने रिड्यूस करा। तो अगर मैं लाइक सेम मैट्रिक्स से आप देखें यहाँ तो 11 2 0 ये रहा यहाँ पर 11 2 0 सेम, सब कुछ सेम है। अगर मैं रिड्यूस करूँगी सब में 0 0 0 है, तो रिडक्शन के बाद सेम ही मैट्रिक्स बची। तो अब हम इसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे, जो भी इसकी रिडक्शन कॉस्ट आई प्लस जो भी हमारा लोअर बाउंड था इनिशियली 25 प्लस जो भी वैल्यू थी 1 से 2 की, 1 से 2 की वैल्यू आपको दिख रही होगी यहाँ पर, लेट मी जूम इट आउट। ओके, ये काफ़ी जूम हो गया, ये रहा 1 से 2 की वैल्यू क्या है 2, 1 से 2 की वैल्यू क्या है 10, सॉरी 1 से 2 की वैल्यू है 10। इस वैल्यू को हम ऐड कर देंगे। ओके वेट, हाँ इस वैल्यू को हम ऐड कर देंगे तो हमारी आ जाएगी कॉस्ट ऑफ दिस। क्या क्या वैल्यू ऐड करेंगे, रिडक्शन कॉस्ट जो कि 0 थी, लोअर बाउंड प्लस जो कि 25 थी, प्लस कॉस्ट ऑफ 1 to 2 फ्रॉम द बेस मैट्रिक्स, राइट, दिस इज फ्रॉम द बेस मैट्रिक्स। तो ये आ गई इसकी रिडक्शन कॉस्ट। लेकिन अगर हम 1 और 3 का देखें तो मैंने क्या करा, फर्स्ट रो इनफाइनाइट करी, थर्ड कॉलम इनफाइनाइट करा, 3,1 यानी कि ये वेट 3,1 हाँ ये इनफाइनाइट करा। उसके बाद जो भी वैल्यूज थी वो उतारी और उसका रिडक्शन करा। रिडक्शन के बाद इसकी कॉस्ट आई 11। बेस मैट्रिक्स कौन सी थी, ये वाली थी, ठीक है, ये वाली मत समझना बेस मैट्रिक्स, सेम जो लाइन है ना उसके लिए एक ही बेस मैट्रिक्स होगी, तो उसलिए उसे अलग से रखना। तो बेस मैट्रिक्स से हमने करा रिडक्शन कॉस्ट आई 11, लोअर बाउंड था 25, लोअर बाउंड था हमारा 25, और जो उसकी कॉस्ट थी 1 से लेके 3, देखो अब हम देखें 1 से लेके 3, ये रहा 1 से लेके 3 की कॉस्ट क्या थी 17, इन सबको एडिशन करा हमारा है 53। सेम हमने सबके लिए निकाला 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5, और इनमें से जो भी मिनिमम वैल्यू क्या है 1 से 4 25 वाली, उस पाथ को हमने फॉलो करा, क्योंकि हमें क्या बताना है, एट मिनिमाइजेशन बताना है, राइट। तो हमने मिनिमम पाथ को क्या करा, फॉलो करा। लेट मी रीलोड दिस। ओके, हमारे पास आ गया। तो हमने क्या करा, 1 से 2 3 4 5 सारे पॉसिबल निकाले, हमने 1 से 4 वाला फॉलो करा क्योंकि वो मिनिमम था, वो क्या था मिनिमम था। सेम हमने 4 से 2 4 से 3 और 4 से 5, अब जो इनके लिए बेस मैट्रिक्स होगी वो होगी जो 1 से 4 के लिए निकलेगी ना, जो 1 से 4 के लिए निकलेगी वो बेस मैट्रिक्स होगी हमारी थर्ड सिटी पता लगाने के लिए। सेम इसमें से जो 4 से 2 के लिए जो बेस मैट्रिक्स आएगी वो होगी हमारी फोर्थ सिटी के लिए, एंड सेम 2 से 5 के लिए जो मैट्रिक्स आएगी वो होगी हमारी लास्ट सिटी के लिए बेस मैट्रिक्स। ऐसे करके हम पूरा ही हमने सॉल्यूशन निकाले। काफ़ी बड़ा हो जाता है तो मैंने सारी मैट्रिक्स नहीं बनाई है, आपको एक आइडिया दे दिया, आप खुद से निकालिएगा तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। मतलब मैंने आइडिया तो दे दिया है, रफ आइडिया, तो आप खुद से निकालेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। अब हमसे पूछा कि कॉस्ट क्या होगी इस पाथ की, तो कॉस्ट क्या होगी जो आपकी ओरिजिनल मैट्रिक्स है ना जो गिवन थी इनिशियली, ये वाली मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स थी इसमें से हम वैल्यू लेंगे। कैसे वैल्यू कैसे लेंगे, 1 से 4 4 से 2 2 से 5 5 से 3, 1 से 4 4 से 2 2 से 5 5 से 3, एट द एंड 3 से 1, क्योंकि हमें वापस जाना है, एट द एंड 3 से 1, इन सबको ऐड कर देंगे इन सबकी वैल्यू, और ये हमारी आ जाएगी कॉस्ट ऑफ पाथ। काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम थी, समराइज कर देती हूँ क्या करा। हमने क्या करा, मैट्रिक्स गिवन थी उसका रिडक्शन करा, पहले रो करा फिर कॉलम करा, उन सब का एडिशन होगा लोअर बाउंड,
फिर हमने वहाँ से सारे पॉसिबल निकाले, 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2 निकाले तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इनफाइनाइट कर देंगे, 2,1 बॉक्स इनफाइनाइट कर देंगे, उसका रिडक्शन करेंगे और जो उसकी कॉस्ट आएगी वो होगी उसकी रिडक्शन कॉस्ट प्लस जो लोअर बाउंड निकला था इनिशियली प्लस जो 1 से 2 की जो वैल्यू थी बेस मैट्रिक्स में वर्ड कर देंगे। सेम हम करते जाएंगे जो मिनिमाइजेशन आता जाएगा एट द एंड तक अपने पाथ पे पहुंच जाएंगे। ये हमारा हो गया मिनिमम पाथ। इसमें सारे सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने कहा था मिनिमम निकालो, मिनिमम हमारा यही है। और पाथ कॉस्ट क्या होगी पाथ की, वो होगी इनिशियल जो सबसे इनिशियल मैट्रिक्स गिवन थे ना उस मैट्रिक्स में से सारे लाइक जो भी हमारा पाथ है 1 से 4, 4 से 2, 2 से 5 वॉट एवर सबका एडिशन करेंगे और मेक श्योर कि एंड वाला, ये काफ़ी लोग भूल जाते हैं ये, यानी कि एंड और इनिशियल का भी आपको ऐड करना है क्योंकि आपको जहाँ से शुरू करा है वहाँ पर वापस पहुँचना है, तो आपको सब कुछ ऐड करना है। ये आपका हो गया मिनिमम कॉस्ट ऑफ द पाथ। आई थिंक आपको समझ आ गया। ये है हमारी ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ओके काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है, मैंने काफ़ी सही नोट सुना है। आप एक बार रिविजिट ज़रूर करना वरना भूल जाएंगे आप कि स्टेप्स क्या क्या थे, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होते हैं, कॉलेज एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पे मोस्टली आपको ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो आई थिंक दैट विल हेल्प यू राइट। एंड द लास्ट प्रॉब्लम दैट इज नेटवर्क फ्लो प्रॉब्लम। इट इज़ नॉट वेरी फेमस प्रॉब्लम बट एक्चुअली आई विल टीच यू। और इसका जो नाम है दैट इज फ्लोअर्ड फ्लक्शन मैक्सिमम फ्लो, ये एल्गोरिदम का नाम है। सो ये क्या कहते हैं कि हमारे पास एक डायरेक्टेड ग्राफ है, उससे आप एक पाइप की तरह कंसिडर करो, उसमें एक सोर्स नोड है, एक स्टिंक नोड है, लाइक सोर्स और सिंक, यानी कि सोर्स नोड जहाँ से पानी फ्लो होगा, सिंक जो कि सब कुछ एब्जॉर्ब करेगा। अगर कोई सोर्स है तो उसमें सारी आउटवर्ड एजेस होंगी क्योंकि वो सोर्स है, वो सब कुछ दे रहा है। अगर कोई सिंक है तो उसमें सारी इनवर्ड एजेस होंगी क्योंकि वो सब कुछ ले रहा है, ठीक है। तो एक सोर्स है, एक सिंक है और हमें बताना है कि मैक्सिमम फ्लो हम कितना कर सकते हैं सोर्स टू सिंक। ये हमारी प्रॉब्लम है बेसिक। लाइक अगर हम देखें, इसलिए हमारे पास मैंने एक एग्जांपल ले लिया है ग्राफ, तो इसमें सोर्स है ये 1 नोड, क्योंकि देखो सारी जो है आउटवर्ड फ्लो है, इससे जितनी भी एजेस जा रही सब बाहर जा रही, कोई भी इसके अंदर नहीं आ रही। और सिंक है इसके अंदर आ रही सारी एजेस, लाइक इसके अंदर ये भी आ जा रही, ये भी आ रही, ये भी आ रही, कोई इससे बाहर नहीं जा रही, कोई भी इससे बाहर नहीं जा रही, तो वो होगी सिंक। और जिससे सारी बाहर जाएंगी वो होगी सोर्स। अगर आपको गिवन ना हो क्वेश्चन में, आपको खुद से बताना हो सोर्स सिंक क्या है, तो सोर्स होगी जहाँ से सारी बाहर जा रही है, सिंक होगी जिसमें सारी अंदर आ रही है, ठीक है। अब हमें फ्लो करना है, तो इनिशियली हम फ्लो के, और ये जो हमें इसके ऊपर नंबर गिवन है ना सभी क्या कैपेसिटी, यानी कि किसी भी पाइप से मैक्सिमम आप कितना जा सकते हैं, उससे ज़्यादा ही जा सकते, उससे कम जा सकते हैं, बट मैक्सिमम कितना जा सकते हैं वो हमें कैपेसिटी गिवन है, जो कि वेट होता है मोस्टली एजेस का। और इनिशियली फ्लो क्या होगा, इनिशियल फ्लो होगा 0। तो मैं आपको एक रिप्रेजेंटेशन बताती हूँ। अगर मैं इसे लिखा है तो इसका मतलब है ये है फ्लो और ये है कैपेसिटी, ठीक है। तो अब मैंने ये ऐसे सॉल्व करा है, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू स्टेप बाय स्टेप। इनिशियली सबका क्या होगा, ये आप कट वाला ना देखें, पिंक वाला देखें। इनिशियली सबका क्या होगा 0 फ्लो, और जो इनकी कैपेसिटी वो मैंने साइड में लिख दी, राइट हैंड साइड, 03, 04, 01, 02, 01, 01 सबका लिख दिया। अब हम यहाँ से ना कुछ टर्म्स हैं, मैं पहले वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट टर्म इज रेजिडुअल कैपेसिटी। वो क्या होता है, कैपेसिटी माइनस फ्लो, जो भी कैपेसिटी है माइनस दैट फ्लो, दैट इज रेजिडुअल कैपेसिटी। अब इसके बाद आता है अब बॉटलनेक। बॉटलनेक क्या होता है, बॉटलनेक किसी पाथ का होता है, उस पाथ में जो भी मिनिमम रेजिडुअल कैपेसिटी है वो उस पाथ की बॉटलनेक होगी। लाइक अगर 1 to 2, 2 to 5 और 5 to 6 जाएं तो उसकी अगर हम वो निकाले रेजिडुअल कैपेसिटी, वो क्या होगा 3 - 0 3, 3 - 0 3, 4 - 0 4 एंड 1 - 0 1। इनिशियली मैं कह रही हूँ, तो इसमें से मिनिमम क्या है 1, तो इसकी बॉटलनेक क्या हो जाएगी 1, 1 इज द बॉटलनेक, क्योंकि हम इतना ही फ्लो कर सकते हैं राइट। अगर आप लेट्स सपोज आप यहाँ से 3 फ्लो कर ले, यहाँ से भी 3 फ्लो कर ले, फिर यहाँ से 3 जा ही नहीं सकता, तो कोई फायदा नहीं है, तो हमें क्या लेना है, मिनिमम वाला लेना है, वो होगा बॉटलनेक। एंड लास्ट थिंग दैट इज कैपेसिटी माइनस फ्लो, अगर 0 होता है तो वो नोड ब्लॉक हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, आप उसमें से मैक्सिमम फ्लो कर चुके हैं, अब आप नहीं कर सकते और फ्लो, तो वो क्या हो जाएगा 0। लेट्स सपोज 1 - 1 है तो 0, वो नोड हो जाएगा ब्लॉक। ओके, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन। ये मैंने कुछ टर्म समझा दिया है, अगर आप नहीं समझ आया तो थोड़ा 10-20 सेकंड पीछे करके दोबारा उन्हें समझने की कोशिश करिए। तो इनिशियली मैंने क्या करा, पाथ लिया अपना। इनिशियल पाथ हमारा क्या हो जाएगा 1 से 2, 2 से 5, 5 से 6, ठीक है। मैंने ले लिया यहाँ पे 1 से 2, 2 से 5, 5 से 6। इनकी बॉटलनेक निकालेंगे सब पाथ की। इनिशियली फ्लो है 0, कैपेसिटी है 3 - 0
3, 4 माइनस 0 4, 1 माइनस 0 1, मिनिमम क्या है 1, तो उनकी बॉटल नेक क्या आ गई 1, बॉटल नेक आ गई 1। अब हम 1 फ्लो कर रहे हैं यहाँ से, तो जहाँ जहाँ फ्लो है उसे काट कर 0 काट कर 1 लिख दीजिए। यहाँ 0 काट कर 1 लिख दिया, यहाँ 0 काट कर 1 लिख दिया, यहाँ 0 काट कर 1 लिख दिया। और अगर अब यहाँ पे देखिए, अगर हम कैपेसिटी माइनस फ्लो करें, वो क्या आएगा 0, 1 माइनस 1 0, तो उसका मतलब ये नोड क्या हो गई, ब्लॉक हो गई। अब यहाँ से पानी फ्लो नहीं कर सकता। मैंने कहा था कि कैपेसिटी माइनस फ्लो 0 है, देन दैट पाथ इज ब्लॉक, तो ये पाथ हो गया ब्लॉक। ओके, फर्स्ट पाथ हमने कवर कर लिया। नाउ वी विल कवर सेकंड पाथ। सेकंड हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे ला सकते हैं 1 से 3, 3 से 6, डायरेक्ट पाथ है। इसमें से हम रेसिडुअल कैपेसिटी निकाले, 3 माइनस 0 3, 2 माइनस 0 2, तो मिनिमम क्या है 2, तो उसका फ्लो क्या हो जाएगा 2, इसका फ्लो 2, ये ब्लॉक हो जाएगी 2 माइनस 2 0, और बॉटल नेक क्या आ गया 2, ये आ गया बॉटल नेक। और ये वाले पाथ क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, ये वाला पाथ हो गया ब्लॉक। ना नेक्स्ट पाथ मैंने क्या करा, 1 से 3, 3 से 4, 4 से 6, ये हम जा सकते हैं। तो अगर मैं 1 से 3 गई तो उसकी रेजिडुअल कैपेसिटी क्या आएगी 3 माइनस 2, क्योंकि अभी 2 हो गई थी, 3 माइनस 2, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम। 3 माइनस 2 1, इसकी क्या आएगी 1 माइनस 0 1, इसकी क्या आएगी 2 माइनस 0 2 माइनस 0 2। तो इसमें से मिनिमम क्या हुआ 1, मिनिमम हुआ 1, और हमने 1 इंक्रीज कर दिया यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ 1 नहीं, यहाँ 1 इंक्रीज कर दिया तो यहाँ जाएगा 3, यहाँ हो गया 3, और यहाँ पर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर भी हमारा 1 आ जाएगा। तो ये वाला पाथ ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि 1 माइनस 1 0, ये वाला पाथ भी ब्लॉक हो जाएगा 3 माइनस 3 0, और अभी हमारे वाला पाथ बचा हुआ है। अब हम एक पाथ कवर कर सकते हैं कि वाला 1 से 4 और 4 से 6। 1 से 4 में हमारी रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है 2 माइनस 0 2, यहाँ पर क्या है हमारी 2 माइनस 1 1, तो मिनिमम क्या है 1, तो मैं 1 फ्लो कर सकती हूँ। तो इसका फ्लो कैपेसिटी मैंने इंक्रीज कर दिया 1 से, इसका इंक्रीज करा 1 से करा, तो ये हो गया 2, और ये 2 माइनस 2 हो गया 0, ये भी ब्लॉक हो गई, और हमारा बॉटल नेक क्या था 1। अब इसके बाद हम कहीं और जा ही नहीं सकते क्योंकि इसके अंदर आने वाली ही तीनों ही ब्लॉक हो गई, तो आपका कहीं से भी आओ आप अंदर ही नहीं जा सकते, तो कोई फायदा नहीं है और पाथ निकालने का, राइट। हमारी एक ये ब्लॉक हो गई थी, हाँ मैंने नोट्स में नहीं लिखा है, आप समझ लीजिए, एक ये ब्लॉक हो गई थी, एक ये ब्लॉक हो गई, और ये 3 ब्लॉक हो गई, 5 ब्लॉक हो चुके हैं टोटल, और हमारे पास सिर्फ यही पॉसिबल है, इनका मैक्सिमम सिर्फ इतना ही फ्लो कर सकते हैं। अब आप सारे बॉटल नेक का एडिशन कर दीजिए, वो क्या आ जाएगा मैक्सिमम फ्लो ऑफ दिस ग्राफ। ठीक है, क्या करा मैंने, सारे बॉटल नेक को एडिशन कर दिया, वो हमारा आ गया मैक्सिमम फ्लो। तो अगर हम देखें तो हमने क्या करा, फाइंड रेजिडुअल कैपेसिटी ऑफ एवरी एज ऑफ गिवन पाथ, देन द मिनिमम ऑफ रेजिडुअल कैपेसिटी विल बी अवर बॉटल नेक। मिनिमम क्या होगा बॉटल नेक, देन विल बी द फ्लो फ्रॉम द पर्टिकुलर पाथ, एंड दैट विल बी द फ्लो, जो बॉटल नेक होगा वो होगा फ्लो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पाथ। और एंड में हम क्या कर देंगे, एडिशन ऑफ बॉटल नेक विल गिव अस द मैक्सिमम फ्लो फ्रॉम दैट ग्राफ, और आप सबका एडिशन कर देंगे तो हमारा मैक्सिमम फ्लो आ जाएगा ग्राफ। ओके, सो दिस इज आवर फ्लॉयड फ्लक्शन मैक्सिमम फ्लो एल्गोरिदम। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी दैट वुड बी बिग ऑफ ई इनटू एफ, ई इज नंबर ऑफ एजेस एंड एफ इज मैक्सिमम फ्लो। ओके, सो ये इतनी फेमस प्रॉब्लम नहीं है बट स्टिल यू शुड हैव सम आइडिया अबाउट इट। तो मैंने आपको एक थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया कि ये प्रॉब्लम कहती क्या। सो सिर्फ हाँ, तो यही हमारा बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट था। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने कुछ 6 एल्गोरिदम्स देखे, फेमस प्रॉब्लम्स। एनक्वीन प्रॉब्लम, उसमें मैं एक ब्रीफ समरी दे देती हूँ सबकी जल्दी 2 मिनट में। एनक्वीन में क्या था, एन बाय एन का चेस बोर्ड था, उसमें एनक्वीन्स थी, उन्हें ऐसे प्लेस करना था कि कोई भी सेम रो, सेम कॉलम और सेम डायगोनल में ना हो, आपको ऐसे एनक्वीन प्लेस करनी है। तो उसके लिए हमने पूरा सॉल्यूशन देखा था, और कोड भी ये काफ़ी अच्छे से था। सेकंड थी एम कलरिंग एल्गोरिथम। इसमें क्या था, हमें एक ग्राफ गिवन है या फिर कोई मैप गिवन है, और एम गिवन है नंबर ऑफ कलर्स। कोई भी एडजेसेंट नोड्स पर सेम कलर नहीं हो सकता, और हमें उन्हें कलर असाइन करना है जिससे कि सिर्फ एम ही कलर असाइन हो, उससे ज़्यादा कलर असाइन ना हो। तो ये हमारा एम कलरिंग प्रॉब्लम था, हमने इसका सर्च पे हिस्ट्री बनाया और इसे सॉल्व करा। द नेक्स्ट प्रॉब्लम थी राइट इमेज। राइट इमेज में क्या था, हमें एक सोर्स गिवन है, एक डेस्टिनेशन गिवन है, हमें सोर्स से डेस्टिनेशन जाना है, हम सिर्फ फॉरवर्ड और डाउनवर्ड मूव कर सकते हैं, और जहाँ जहाँ जीरो है वो उस बॉक्स पर हम नहीं जा सकते क्योंकि वो ब्लॉक है, हमें पाथ बताना है। ये हमारी राइट इमेज थी। इसके कुछ पॉसिबल मैंने आपको बता दिया था कि आपको मैक्सिमम जंप दे सकता है, आपको डिफरेंट वो दे सकता है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन इंस्टेड ऑफ 0 0 एंड n-1। सो या
नेक्स्ट है हमारी हैमिल्टनियन साइकिल। इसमें क्या था कि हम फर्स्ट नोड से स्टार्ट करेंगे, हर नोड पे विजिट करेंगे, फर्स्ट नोड पर एंड में आ जाएंगे, कोई भी नोड हम दोबारा विजिट नहीं कर सकते। तो इसमें हमने एक एरे लिया था, उसके अकॉर्डिंग हमने सब स्टेप्स करे थे, आप एक बार रिविजिट करें, और हमने इसका सर्च पेज ट्री बनाया था। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या थी हमारी, ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम हमारी क्या थी कि हमारे पास एन सिटीज़ है, हर सिटी से हर सिटी का हमें पाथ पता है। इसका हैमिल्टनियन से क्या डिफरेंट था, हमें इसमें पता है कि साइकिल एग्जिस्ट करती है बट मिनिमम पाथ बताना है। हैमिल्टनियन में हमें बताना था कि साइकिल एग्जिस्ट करती भी है या नहीं, ठीक है। तो हमें पता है, हमने इसके लिए क्या करा, रिडक्शन निकाला, पहले रो रिड्यूस करा, फिर कॉलम रिड्यूस करा, लोअर बाउंड निकाला, फिर हर मैट्रिक्स से करते करते एट द एंड हमने अपना सोल्यूशन निकाला। एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम थी लास्ट प्रॉब्लम, दैट इज नेटवर्क फ्लो प्रॉब्लम। उसमें कहते हैं कि हमें सोर्स से सिंक पे जाना है, मैक्सिमम फ्लो बताना है। तो हमने यहाँ फ्लो ली, कैपेसिटी ली, रेजिडुअल कैपेसिटी निकाला, सब्ट्रैक्शन करा, एडिशन वगैरह ये सब कुछ करा। सो या एंड हियर वी एंड आवर बैक ट्रैकिंग। सो ये हमारा बैक ट्रैकिंग था एंड आई होप कि आपको समझ आया हो। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे डायनामिक प्रोग्रामिंग का। और आपको कोई भी डाउट है तो डू रीच आउट अस, आप ईमेल कर सकते हैं, आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में डू जॉइन देम, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो आप वहाँ पे भी हम अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। वी विल ट्राई टू सॉर्ट दैट आउट एज सून एज पॉसिबल। सो या थैंक यू सो मच।